आज हम सीखेंगे, ठीक है, भिन्नों के आरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपने आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम आप लोगों ने सिंपल सा बढ़ते क्रम, जैसे कोई अंक लिखा है, सिंपल से अंक दिए हैं, ठीक है, उसको आप कर लेते हैं। बट हम आज जानेंगे कि भिन्नों के आरोही क्रम कैसे करते हैं। भिन्नों के आरोही क्रम, तो भिन्नों के आरोही क्रम दो तरह लिखे होते हैं। एक होता है कि जिसमें हर बराबर होता है, और एक होता है सवाल जिसमें हर बराबर नहीं होता। तो पहले हम लिखे हैं, जैसे हमारा सवाल लिखा है कि 5/13, 7/13, 8/13, 3/13 और 10/13, यानी इसमें क्या है, नीचे के हर क्या है, सब बराबर है। क्या है? सेम है, यानी बराबर है, ठीक है। तो हम अगर हमारा हर बराबर है तो हम आरोही क्रम में इसको कैसे लिखते हैं? तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है, एकदम 1 मिनट का नहीं भी सवाल है, समझ लो केवल 30 सेकंड का सवाल है, ठीक है। कितने सेकंड का सवाल है? 30 सेकंड। अभी हम देखो इसको 30 सेकंड में कर देते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे? सॉल्व। अगर भिन्नों के सवाल में हर अगर बराबर होते हैं तो हमें अंश की संख्या से मतलब होता है। कौन सी संख्या से मतलब होता है? अंश की संख्या से मतलब होता है, ठीक है। क्योंकि हर तो मेरा जो है वो सारे सब सेम है, यानी एक जैसे हैं। कैसे हैं? तो अंश को हमें देखना है, अंश में हमें देखना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमारा हर सब सेम है। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सी संख्या हमारी छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम का मतलब हुआ जो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। क्लियर? तो इन संख्याओं में 1 2 3 4 5 5 संख्याएं दी। इन 5 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3/13। तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे 3/13। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है? 5/13। इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है? 7/13। इससे बड़ा कौन सा है? 8/13। इससे बड़ा कौन सा है? 10/13। यही क्या हुआ? हमारा आंसर हो गया। बट हमारा तो ये हर सेम था, तो हम तो तुरंत समझ गए कि ये सवाल इस प्रकार से होता है। अगर हमारा हर सेम है तो हमें अंश की संख्याओं से छोटे बड़े संख्या देखना है, ठीक। बट अब इसमें मान लो अगर हमारा हर नहीं सेम होगा तो इस सवाल को हम कैसे करते हैं, जिसे हम आपको अगला सवाल बता रहे हैं, ठीक। तो अभी आप लोगों ने देखा ये सवाल को तो हम तुरंत कर दिए, बट हमारे सामने अगर ऐसे सवाल आ जाएं 8/20, 7/14, 4/12 और 9/9 और 10/6, तो क्या हम इसको भी केवल अंश की संख्या से देख के कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके लिए एक नियम होता है। इसका नियम क्या है, ठीक, इसका नियम हम जानेंगे। अब इसमें हमें सबसे बड़ी हमारे पास जो परेशानी है वो 20, 14, 12, 9 और 6, ये संख्या सेम नहीं है। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इन सारी संख्याओं को एक जैसी करनी होगी। कैसे करना होगा? अब एक जैसे करते कैसे हैं? तो हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम देखो निकालते हैं। 20, 14, 12, 9 और 6, इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक। एलसीएम देखो निकालते हैं तो सबसे पहले 2 से कट जाएगा, 10 हो जाएगा, 14, 6, 9 नहीं कटेगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 7 कटेगा नहीं, 2 3 जा 6, 9 नहीं कटेगा और 3 नहीं कटेगा, 5 7 3 3 1, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 5 7 1 1 1, 5 से डिवाइड कर देंगे 1 7 1 1 1, 7 से। अब हमारे पास क्या आया? 1 2 2 आए हैं, उसके बाद 2 बार 3 आए हैं, उसके बाद 5 और उसके बाद 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 ते 36, ठीक है। अब ये तो 36 हो गया, यानी 36 हो गया। अब इसको 7 5 35, यानी हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 5 6
30, 5 आए 15। एक संख्या कर चुकी, एक संख्या काट देंगे। 6 त्रिक 18। ठीक है। अब इसमें अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 5 6 30 किया और यहाँ 5 3 15, यानी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो सवाल गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़े कितना हो गया, 30 हो गया, यानी 30। ठीक है, तो 30 के 0 हासिल क्या आया, 3। 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 15। 15 में 3 ऐड करेंगे 18। अब 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़े कितना हो गया, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 18, यानी 3 6 जा, अब 1 इसमें ऐड में बचा। ठीक, 3 3 जा 9 और 1 हासिल करेंगे कितना हो जाएगा, 10। इसको ऐड कर लेंगे, 0 8 8 16 1 और 1 इधर हासिल है, क्या हो गया 2 और 1, कितना आया 12 16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 8/20 और दूसरी संख्या क्या है 7/14, तीसरी संख्या 12, 9/9 और 10/6। सब में मल्टीप्लाई लगा देंगे, क्या लगा देंगे, और एक बट्टे खींच के बराबर खींच के सब में ऐसे बट्टे कर देंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है ये सवाल जानने का। अब जो हमारा 12 60 आया है, हम सब के हर में क्या करेंगे, लिख देंगे 12 60। अब समझ लीजिए एक प्रकार से हमारा यहाँ पे एक बॉक्स बन गया, जो हमें इसको भरना है कि 20 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 60 आ जाए। तो 20 का टेबल तो कोई इतना याद नहीं करता, 20 का टेबल आप 10 बार याद किए होंगे। तो अगर आप जानते नहीं, बड़ी संख्या आ जाती तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या के लिए 12 60 में इसमें 20 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, तुरंत हमारा भी यहाँ पे संख्या निकल आएगा कि हमें क्या लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो 20 से अब इसमें डिवाइड कर, यहाँ पे 2 संख्या, अगर यहाँ 2 संख्या लेंगे तो कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे कितने संख्या लेना होगा, 3 संख्या है, तो कितना हो गया 126। अब 20 का टेबल पढ़ना है, 126 से ज़्यादा ना हो, कम रह जाए। ठीक है, तो 20 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार। कितना हो जाएगा 120। ठीक, अब 6 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा, और ये भी कट जाएगा। अब क्या उतार देंगे 0। अब 20 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 60 आ जाए, 3 बार। 23 जा 60, कितना आया 63, यानी यहाँ पे हमें क्या लिख देना है 63। अगर हम 63 नीचे लिखें तो 63 ऊपर भी लिखेंगे। ठीक है, तो अब यानी हमें 63 में 8 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, तो कितना आता है, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल आए 2 और 8 छंग 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 48। 48 में 2 ऐड करेंगे 50, कितना हो गया 50, यानी कितना हो गया 504। ऐसे हम इसको सबको करेंगे। ठीक है, हमें 14 से डिवाइड करना है 12 60 में, जो आएगा यहाँ पे संख्या लिख के उसी से ऊपर वाली संख्या पे में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 12 60 14 से डिवाइड करेंगे, यानी हमें 14 से डिवाइड करना है 1260 में। ठीक है, अब जब इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 संख्या लेंगे, तो यहाँ 2 संख्या छोटी है तो 3 संख्या लेंगे, यानी 126। 14 का पहाड़ा पढ़ना है कि 126 से ज़्यादा ना हो। कितनी बार पढ़ेंगे 9 बार में कितना आता है 100। 9 बार अगर 14 का टेबल पढ़े तो 120। इसको घटा देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा।
जीरो उतारेंगे। अब ऐसा अगर डिवाइड आ जाता है कि जीरो उतरा तो आप लोग सोचते होंगे कि ये काम खत्म, ऐसा नहीं। अगर जीरो उतरा है तो इसको कितनी बार ले जाना होगा? 0 बार, यानी यहाँ कितना आ गया? 90। अगर 90 हम यहाँ नीचे लिखेंगे तो 90 ऊपर भी लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब 0 है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इन 9 का टेबल 7 बार पढ़े तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? तो 63 हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 0 है तो 0 ऐसे इसमें। इसी प्रकार हम इसको करेंगे, ठीक है। इसको करने के बाद अब हम क्या करते हैं? डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि एक एक संख्या का गुणा करके भाग करके दिखाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग इसको ऐसे ही करेंगे। हमने इसमें क्या किए? सारे मल्टीप्लाई और सारे डिवाइड करके हमने लिख दिए, ठीक है। अब हम देखो हमारा जो अंक है 8/20 इक्वल क्या आया है? 54/12 60, ठीक है। यानी हमें इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। यानी अब हम इसको समझ जाएंगे। अब हमारा जो आया 20, 12, 60, दूसरा अंक है 63, 12, 60, इसके बाद 420, 12, 60, 12, 60, 12, 60। इसको क्या किया? हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। यानी पहला अंक बराबर क्या है? ये है। दूसरा अंक बराबर ये है। तीसरा अंक बराबर ये है। चौथा अंक बराबर ये है। पांचवा अंक बराबर ये है। यानी हमारे क्या हो गए? हर सब एक जैसे हो गए। कैसे हो गए? एक जैसे हो गए। यानी अब हम समझ जाएंगे। अब हम देखेंगे इसमें जो सबसे पहले हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी जो इसमें सबसे छोटा है उसको हमें सबसे पहले लिखना है। कैसे लिखना है? सबसे पहले लिखना है। सबसे छोटा इसमें कौन सा है? कितना है? 420/12 60। अब यानी इसके बराबर, यानी 1, 2, 3 तीसरी संख्या, 1, 2, 3 यानी तीसरी संख्या क्या है? 4/12। अब इसका आंसर लिखा जा रहा है इस सवाल का, ठीक है। हमें ऐसे दिमाग लगा के लिखना है। इससे बड़ा कौन सा है? 630/1260। अब इसमें देखेंगे 630/1260 किसके बराबर आया है? ठीक है। अब इसमें और भी है कि 504/1260 है। 1260/1260 2100/1260। क्लियर? तो सबसे छोटा क्या था? 420/1260। यानी सबसे छोटा क्या था इसमें? 420/1260 यानी 4/12। अब इससे बड़ा कौन सा? इससे बड़ा है 504 यानी 504 यानी 504/1260, क्योंकि हर सबके सेम है। तो 504 बराबर क्या है? 8/20। इससे बड़ा कौन सा है? अब इससे बड़ा देखेंगे, इससे बड़ा कौन सा है? अब देखो हमारा ये हो गया और ये हो गया। अब इससे बड़ा है हमारा 630। कौन सा है? 630। अब इसमें 630 ये वाला है और 630 बराबर कितना है? 7/14। यानी ये भी संख्या हो गई। हमारा बचा ये दोनों। अब इसमें 1260 इसमें 21 है, यानी 1260/1260 क्या है? हर सबका सेम है, तो हमें हर नहीं देखना, केवल अंश की संख्या देखनी है। तो 1260 इसमें किस कौन सी संख्या में आया है? 9/9। तो 9/9 और 2100/1260 किसके बराबर आया है? 10/6। यानी ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? ये आरोही क्रम हो गया। कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम। क्लियर? यानी हमारा जो सवाल था ये था, इसका आंसर ये होगा। यानी सबसे छोटा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये। ठीक है। यानी हमारे लगाने का विधि है। कौन सा है? लगाने का विधि है। ठीक है। यस, बहुत सिंपल। अगर दिमाग में समझ में आ जाएगा तो बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है। क्लियर?